नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो हाई कोर्ट ग्रुप डी के एस्पायरेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। आपके फॉर्म भरना 27 जून से स्टार्ट हो गए हैं। जब से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है, काफ़ी बच्चों ने फॉर्म लगा दिया है, काफ़ी ने नहीं लगाया है। फॉर्म भरने में 5-7 बच्चों ने मुझसे संपर्क किया है जिनसे मिस्टेक हुई हैं, और ऐसी गलतियां आप ना करो, इसलिए मैं ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखना। तो कम से कम 6-7 स्टूडेंट्स ने हमसे संपर्क किया, मुझसे और मेरी टीम से। और सबसे पहले तो उस गलती की बात करूँगी कि उनसे क्या मिस्टेक हुई है और आपको कैसे उस मिस्टेक से बचना है। उसके साथ ही हम कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला मैटर बना हुआ है, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो कई बच्चों ने फॉर्म भरते टाइम पर कुछ स्पेलिंग एरर कर दिया, ठीक है। जैसे मैं खुद के नाम में या मदर फादर के नाम में कुछ मिस्टेक स्पेलिंग एरर से हुई है। उन्होंने क्या किया, एक बार फॉर्म भर दिया, स्पेलिंग एरर हुआ, सेकेंड टाइम फॉर्म लगा दिया। तो भाई ये जो गलती है ये आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको 2 या 3 बार फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि आप डी बार कर दिए जाओगे, हाई कोर्ट आपको बाहर कर देगा। पता लगा आपने 2-3 बार फॉर्म भर दिया है, फर्स्ट टाइम फॉर्म लगाया आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, आपने सेकेंड टाइम फॉर्म लगा दिया, ऐसा नहीं है। अगर आपसे कोई स्पेलिंग एरर हो भी जाता है, क्योंकि ये सब मानवीय भूल है, अगर हमसे कुछ मिस्टेक हुई है तो आगे जाके हाई कोर्ट जो है उसमें एडिट करने का, संशोधन करने का मौका देता है। ना सिर्फ हाई कोर्ट, आरएसएस भी देता है। तो पोर्टल वापस से खुलता है, साइट वापस से खुलती है और हम उसमें संशोधन कर सकते हैं। एक चीज जो है जिसमें हम कोई संशोधन नहीं कर सकते वो है हमारी कैटेगरी। तो सबसे बड़ी गलती तो ये थी जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता था, वो ये था कि आपको फॉर्म 2 या 3 बार नहीं भरना है, एक बार फॉर्म भर दो। अगर कोई छोटी मोटी एरर आपसे हो गई है, पहले तो कोशिश करो कि आप गलती ना ही करो। बच्चों, अच्छे से पूरा मेक श्योर कि आपने सारी डिटेल्स अच्छे से भरी है। बाय द वे हो भी गई है कोई मिस्टेक तो आपको दोबारा फॉर्म नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए, अब मैं कैटेगरी की बात करूंगी कि भाई कैटेगरी, अगर आपने कोई एक तो गलत कैटेगरी भर दी है तब भी आप बाहर हो सकते हो। आपने कैटेगरी ओबीसी लगा दी, एमबीसी लगा दी, ईडब्ल्यूएस लगा दी, और आपने अपना कास्ट सर्टिफिकेट या जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है उसको बनवाने में आपने गड़बड़ कर दी, तब भी आप उस कैटेगरी में काउंट नहीं होगे। मानकर चलिए कि आपने ओबीसी कैटेगरी लगा दी, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 3 साल पुराना है, ठीक है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। हाई कोर्ट ने साफ साफ अपने नोटिफिकेशन में लिखा है। तो मैं यहां पर एक चीज क्लियर करूंगी, और वो ये है कि ठीक है, कैटेगरी के लिए ना, कैटेगरी के लिए जो एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड है, उनका जो सर्टिफिकेट है वो कितना भी पुराना हो वो चलेगा, है ना, कितना भी पुराना, उनको एक ही बार बनवाना होता है। बट सबसे ज्यादा ध्यान देना है ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस। कई बच्चे कहेंगे मैम जनरल वालों को, बेटा जनरल कोई कैटेगरी नहीं होती है ना, जनरल वालों को कोई ध्यान नहीं देना है ना। बाहर के जो अदर जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं, आप जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाओगे। जनरल कोई कैटेगरी नहीं, ये तो सामान्य है, ठीक है। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है या ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है उसमें आपको विशेष ध्यान देना है। आपकी फॉर्म की लास्ट डेट है 26 जुलाई, फॉर्म की लास्ट डेट है 26 जुलाई 2025। तो आपको ये जो 3 कैटेगरीज हैं, आपको आपका जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, ओबीसी का, एमबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, वो 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है, 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। यानी 26 जुलाई 2024 से लेकर 26 जुलाई 2025 के बीच का अगर आपका बना हुआ है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, ठीक है, उसमें आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका 3 साल पुराना है, ठीक है,
3 साल पुराना अगर आपका ये सर्टिफिकेट है, तब आपको इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका करेंगे, उस टाइम पर आपको एक शपथ पत्र लगाना पड़ेगा। कब लगाना पड़ेगा शपथ पत्र? जब आपका सर्टिफिकेट 3 साल पुराना है, और अगर 3 साल से ज्यादा पुराना है तब आपको कैटेगरी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अभी भी मेरा आपको ये कहना है, ये जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो फाइनेंस ईयर के हिसाब से बनता है ना, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बनता है। तो ये जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 26 जुलाई 2025 के बीच का होना चाहिए ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। 3 साल से पुराना अगर सर्टिफिकेट है तो चलेगा ही नहीं, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और पर्सनली मेरा आपको ये सजेशन है, क्योंकि मैं रात दिन देखती हूँ कोचिंग में भी और जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ भी, 1 साल के अंदर अंदर का सर्टिफिकेट हो तब तो आप वेल एंड गुड है। अगर 1 साल से पुराना आपका सर्टिफिकेट है, आज ही अप्लाई कर दो, 7 से 8 दिन में आपका सर्टिफिकेट बन जाता है। आप चाहे फॉर्म तो आज ही भर दो ना, आज भर दो, कल भर दो, पुराने फॉर्म के पुराने सर्टिफिकेट के नंबर डाल सकते हो। आपको इस फॉर्म भरने में आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एक तो कास्ट सर्टिफिकेट की, एक 10th की मार्कशीट की, और एक आधार कार्ड की। इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रिस्क नहीं लेना है, आप आज ही अप्लाई कर दीजिए। 7 से 8 दिन में आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनकर आ जाएगा। तब आपको जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, आपको कोई एफिडेविट बनवाना, कुछ नहीं बनवाना, आप एकदम सुनिश्चित रहिएंगे कि भाई हाँ मेरा तो नया कास्ट सर्टिफिकेट है, मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। दूसरी चीज़, आपको अगर आपने बाय द वे कोई मिस्टेक कर दी है तो साइट वापस खुलती है, उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्म को 2-3 बार फिल मत करना। ये थी मेन चीज़ें जो मुझे आपको बतानी थी। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भाई 4th ग्रेड के लिए हमारा डेडिकेटेड बैच आ गया है, न्यायदीप बैच। आप इस न्यायदीप बैच के हिस्सा बन सकते हो, हमारी इस फैमिली में शामिल हो सकते हो। 7 जुलाई से हमारी जो क्लासेस हैं इसमें स्टार्ट होने वाले हैं। ये जो बैच है वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, ठीक है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। इसमें आपको नोट्स की पीडीएफ फ्री मिलेंगी, ठीक है, फ्री नोट्स आपको मिलेंगे। साथ ही हर वीडियो, हर क्लास के साथ उसी की पैनल पीडीएफ होगी। हैंड रिटन नोट्स और A4 के फ्री नोट्स आपको मिलेंगे। इसके साथ ही लाइव टेस्ट भी हम आपको फ्री देने वाले हैं। इसकी जो फीस है वो नाम मात्र की है। हिंदी, इंग्लिश और जीके तीनों सब्जेक्ट हम आपको इसमें कवर करवाने वाले हैं। हाई कोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता है। अगर आपने फॉर्म भर दिया या आपने मानस बना लिया है तो आज से और अभी से आपको तैयारी करनी है। साथ ही आप LDC, हाई कोर्ट LDC की वैकेंसी भी अब आने ही वाली है। इसका भी बैच हमने 7 जुलाई से स्टार्ट कर दिया। रजिस्ट्रेशन इन दोनों में ही चल रहे हैं, ठीक है। 29 जून से हमने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए, इन दोनों में रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। अगर आप 4th ग्रेड के एस्पायरेंट भी है तो 4th ग्रेड के 70 टेस्ट की टेस्ट सीरीज अभी चल रही है स्मृति कोचिंग क्लासेस पे। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट करके सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। अभी इसमें रिवीजन टेस्ट चल रहे हैं और रिवीजन टेस्ट के बाद में फुल टेस्ट जब आएंगे उनमें आने वाला है मज़ा। तो ये था कि आपको कोई बड़ी मिस्टेक नहीं करनी है। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए बताया मैंने, डॉक्यूमेंट्स के लिए बताया, कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है उसके बारे में हमने बात की है। वीडियो अगर पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं, हाई कोर्ट ग्रुप डी का जो अच्छे से अच्छा कंटेंट है वो हम लर्न विद रजनी और स्मृति कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। एग्जाम के लास्ट डे इवन इंटरव्यू की तैयारी भी करवाएंगे और जिस दिन आप ज्वाइन करोगे वहां तक हम आपका साथ देने वाले हैं। आज ही आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।